हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी। हाँ तो मेरे मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आज फिर से स्वागत करते हैं आपके अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स एडिक्टेड पे। तो चलिए आज की क्लास उसी जोश और एनर्जी के साथ क्या करते हैं भाई मेरे, स्टार्ट करते हैं। अच्छा को बात बताओ, थंबनेल में तुमको बैकग्राउंड में कुछ दिख रहा है? तो आप बोलोगे हाँ जी सर हमको दिख रहा है। प्रॉब्लम्स ऑन एरिया एंड ज्योमेट्री, ध्यान से देखो। प्रॉब्लम्स ऑन एरिया एंड ज्योमेट्री। और हाँ, तुमको पता होनी चाहिए अभी जो हम क्लास कर रहे हैं वो क्लास 10th सीबीएसई क्लास है और यह पार्ट लीनियर इक्वेशन का लास्ट पोर्शन है। तो समझ में तो आ गया क्या आज की क्लास है? अब लोग हाँ जी सर। तो सुनो, कॉपी और पेन निकाल लो, शांति से जाओ, एक कोना में बैठ जाओ, मेरे साथ साथ तुम भी क्वेश्चंस बनाओ। तो चलिए आज के क्लास का पहला क्वेश्चन। ओ माय गॉड, स्क्रीन पे क्वेश्चंस। हाँ भाई, स्क्रीन पे क्वेश्चंस। और जो क्वेश्चंस है किस टाइप का क्वेश्चंस है भाई मेरे? तो एरिया का क्वेश्चंस है। तो एरिया में मैं बता दूं, एरिया में अल्टीमेटली क्या होता है ना भाई मेरे, रेक्टेंगल से क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, लाइन बाय लाइन पढ़ना ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है भाई मेरे, if the length of a rectangle is reduced by 5 units and breadth is increased by 2 units। सबसे पहले बात निकालना क्या है? निकालना find the length and breadth of rectangle। find the length and breadth of rectangle। अब तुम मेरे को एक बात बता, सपोज दैट ये रेक्टेंगल होते हैं। अब लोग हाँ जी सर, रेक्टेंगल एक ऐसे क्वाड्रिलेटरल है जिसके अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, इक्वल होते हैं, ईच एंगल 90 डिग्री होते हैं और डायगोनल भी इक्वल होते हैं। हम लोग एकदम सही बात है। अब मान लेते हैं भाई मेरे, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। तो बताओ इसका लेंथ कितना कौन सा होगा? तो आप बोलोगे सर यह है इसका लेंथ और यह है इसका ब्रेथ। आप बोलोगे एकदम सही बात है। तो सबसे बड़ा पॉइंट लिखो, लेट लेट द लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज एल यूनिट्स। कितने यूनिट्स भाई मेरे? एल यूनिट्स। एंड ब्रेथ ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज वाई यूनिट्स। वाई नहीं ले लो, बी यूनिट्स मान लो, बी। तो बात करेंगे केस वन की। किसकी बात करेंगे भाई मेरे? केस वन की। और केस वन तुम डाटा पढ़ो तो बोल रहा है, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट। केस वन में जो है, केस वन में जो है लेंथ लेंथ कितना यूनिट रिड्यूस्ड होता है? आप बोलोगे सर 5 यूनिट्स रिड्यूस्ड होता है। तो लेंथ है कितना? तो सर एल, और एल में से 5 यूनिट रिड्यूस करेंगे तो एल माइनस 5 यूनिट्स। आप लोग एकदम सही बात है। आगे देखो, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 2 यूनिट्स। ब्रेथ जो है, ब्रेथ जो है इंक्रीज करता है कितना यूनिट से? 2 यूनिट से। तो ब्रेथ है बी, इंक्रीज किया 2, तो बी प्लस 2 यूनिट्स। तो बोल रहे हैं देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस्ड बाय 80 यूनिट्स। अब बताओ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस्ड बाय क्या? 80 यूनिट्स। अब एक बात बताओ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? पहली बात तो आप ये बताइए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप बोलोगे सर एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है सर? एल माइनस 5। ब्रेथ कितना है? बी प्लस 2। लेंथ इंटू ब्रेथ।
और एरिया कितना यूनिट से रिड्यूस होता है? आप बोलोगे सर 80 यूनिट से, तो एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एल बी माइनस का 80। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब एक बात बताओ प्यारे, इसे मुझे यदि सॉल्व करने हैं तो क्या लिख सकते हैं? आप बोलोगे सर एल में एल से गुना कीजिए, एल में बी से, तो एल बी प्लस का 2l माइनस का 5b माइनस का 10 इज इक्वल टू एल बी माइनस का 80। ध्यान से देखो, अब बताओ इक्वल के इधर भी एल बी है, इक्वल के इधर भी एल बी है, क्या दोनों कैंसिल? आप लोग हाँ गुरुजी दोनों कैंसिल। तो बताओ ये हो गया 2l माइनस 5b इज इक्वल टू माइनस का कितना 70, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड केस देखो, केस 2, केस 2 देखो, केस 2 देखो, इसमें केसेस निकालने बहुत जरूरी है। केस 2 की बात करेंगे तो केस 2 में बोलता है हाउ एवर इफ वी इंक्रीज लेंथ 10 यूनिट्स, लेंथ लेंथ कितना यूनिट इंक्रीज हुआ? लेंथ इंक्रीज हुआ सर 10 यूनिट्स एंड डिक्रीज ब्रेथ बाय 5 यूनिट्स, और ब्रेथ डिक्रीज किया था, ब्रेथ कितना है बी, कितना यूनिट्स? तो 5 यूनिट्स। तो आगे बोलता है देन इन एरिया इन इंक्रीज बाय 50 यूनिट्स, तो एरिया कितना हो जाएगा सर? एरिया एल बी और इंक्रीज क्या 50, तो लिख दो 50। क्या बताओ ये समझने में है? लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ इंटू ब्रेथ में एरिया इंक्रीज किया 50 यूनिट्स, तो 50 प्लस में, अब सॉल्व करो एल बी में एल बी से, तो सर एल बी माइनस 5l, सही है, एल में बी से एल बी माइनस का 5l प्लस का 10b माइनस का 50, 10b माइनस का 50 इज इक्वल टू एल बी प्लस 50। आप लोग यहाँ तक तो सर समझ में आ गया। अब एक बात बताओ, ये एल बी से एल बी कैंसल? आप लोग हाँ जी सर। तो मेरे पास आ गया माइनस का 5l प्लस का 10b इज इक्वल टू माइनस इधर गया प्लस में, तो सर 100। अब एक बात बताओ प्यारे, मैं चाहता हूँ इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना, तो आप एक काम ये करो, इसे लिख सकते हैं 5l माइनस का 10b इज इक्वल टू माइनस का 100। आप लोग हाँ जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बताओ यहाँ 5b है, यहाँ पे 10b है, और हम इसे कैंसिल करना चाहते हैं, तो क्या करोगे? तो तुम लोग सर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 2 की 1 बाई कितना 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ 5b है, यहाँ पे 10b है, और हम चाहते हैं कि b वाले टर्म को क्या करे भाई मेरे, इलिमिनेट करे। तो इलिमिनेट कैसे होगा सर? 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 टू जा सर 4l माइनस का 10b इज इक्वल टू माइनस का 140। आप लोग एकदम सही बात है। सेकेंड इक्वेशन क्या है सर? आप लोग सर 5l माइनस का 10b इज इक्वल टू माइनस का 100। अब लोग सर ये दोनों कैंसिल कब होगा? जब तक साइन चेंज नहीं करेंगे तब तक बाबू कैंसिल नहीं होगा। अब बताओ ये दोनों कैंसिल? अब लोग हाँ जी सर। यहाँ कितना बचा? तो सर माइनस का l इज इक्वल टू माइनस का 40, माइनस से माइनस कैंसिल, तो l इज इक्वल टू 40। अब बोलो एकदम सही बात है। अब बताओ एल का वैल्यू 40 आ गया, क्या हमको बी नहीं चाहिए? तो हमको बी भी चाहिए। किसी एक इक्वेशन से देख लो, इक्वेशन यहाँ देख लो, फ्रॉम इक्वेशन टू, फ्रॉम इक्वेशन टू क्या है भाई मेरे? सर 5l माइनस का 10b इज इक्वल टू माइनस का 100। एल कितना आया? 40, 40 बचे, 40 बचे, बता कितना आएगा? 5 इंटू 40 है 200 आएगा, तो 200 माइनस 10b इज इक्वल टू माइनस का 100, माइनस का 10b प्लस में जाएगा माइनस का कितना 300, तो b इज इक्वल टू 30। अब लोग हाँ जी सर। अब बताओ l क्या है? लेंथ। b क्या है? ब्रेथ। तो तुम लिखो हेंस, हेंस लेंथ ऑफ
लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी रेक्टेंगल नहीं बना, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना आया 40, तो 40 यूनिट्स एंड ब्रेथ बराबर कितना आया 30 यूनिट्स। तो बताइए पहला क्वेश्चन समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो जब पहला दिक्कत नहीं हुआ, कहावत पता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बोर्ड पे भी है और आपको यहाँ दिखाई भी दे रहे हैं, और सॉल्यूशन कितना बढ़िया है। जिस बच्चा केस को समझ जाएगा ना, उसको मजा आ जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए आपके पास 1-2 मिनट का वक्त है, नोट कीजिए। अब हम बात करें अपने अगले क्वेश्चंस की। तो चलिए, वाह, सेकंड क्वेश्चंस भी है और क्वेश्चंस का रंग अलग अलग है। देखो पहले लाल था, अब हरियर हो गया है, हो गया है। तो ये क्वेश्चंस है, ज्योमेट्री का क्वेश्चंस है। अब इस क्वेश्चंस को ध्यान से देखो। बोल रहा है इन अ ट्रेंगल एबीसी, मान लेते हैं कोई अपना एक ट्रेंगल है, ये ट्रेंगल है जिसका नाम है भाई मेरे ए बी और क्या सी। आप बोलोगे हाँ जी सर एंगल, अच्छा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गिवन डाटा को देखो, गिवन गिवन डाटा को नोट करो, गिवन बहुत जरूरी है। लिखा है सर एंगल सी इज इक्वल टू 3 एंगल बी इज इक्वल टू 2 एंगल ए प्लस का बी। आप लोग सर यही बात तो है जो इस क्वेश्चन में जान ला देता है। अब एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, आपको हम पढ़ा चुके हैं इफ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, देन ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी एंड ऑल्सो ए इज इक्वल टू सी। आप यहाँ से नहीं समझोगे। अब बताओ सी इसके बराबर है, बी इसके बराबर है, तो कहीं ना कहीं ये इसके भी बराबर होगा। आप लोग हाँ जी सर। तो सबसे पहले आप मानो लेट लेट एंगल ए इज इक्वल टू एक्स डिग्री एंड एंगल बी इज इक्वल टू वाई डिग्री। ये बात को नोट कर लीजिए। ए को मान लिए एक्स, बी को मान लिए वाई। दिमाग में मैसेज गया होगा सर सी को जेड मान लीजिए ना, तो नहीं प्यारे नहीं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और वेरिएबल कितना चाहिए 2, इसलिए तीसरा नहीं मानेंगे। समझ रहे हो विनोद। तो आगे देखो। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है भाई मेरे एंगल सी इज इक्वल टू 3 एंगल बी। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब बताओ एंगल सी इज इक्वल टू 3, एंगल बी कितने के बराबर, तो y बराबर, तो एंगल सी बराबर 3y। भी आई नोट कर लो, इसको नोट कर लो। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब दूसरा स्टेटमेंट बाबू ये भी हो सकता है कि एंगल सी इज इक्वल टू 2 एंगल आ प्लस बी। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब इसे सॉल्व करोगे प्यारे तो क्या होगा सर, एंगल सी इज इक्वल टू 2 एंगल ए कितना माने हैं सर, तो एक्स प्लस बी कितना वाई। तो बताओ सी का वैल्यू कितना आया है, तो सर 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 2y। सॉल्व करेंगे तो 0 इज इक्वल टू 2x प्लस 2y माइनस का 3y। अब एक बात बताओ, यहाँ से ध्यान से देखना, लिख सकते हैं सर 0 इज इक्वल टू 2x माइनस का y, तो y इज इक्वल टू 2x। अब लोग हाँ जी सर y इज इक्वल टू 2x, या और आप ये भी लिख सकते हैं 2x माइनस y इज इक्वल टू 0, और हम बोलेंगे तुम इसे मान लो इक्वेशन नंबर 1। कोई गलती, तुम लोग बात मजाक कर रहे हैं सर, इसे तो हमको भी आता है। ठीक है। अब एक तुमको बात पता होगा क्या, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 1,80,000, मतलब 180 डिग्री। अब एंगल ए कितना है, तो सर एंगल ए को हम माने हैं एक्स, बी कितना है, तो बी माने हैं सर वाई, और सी कितना है, तो सर सी है 3y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब बताओ यहाँ पे कितना आएगा, एक्स प्लस 3 1 4
4y इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब बताओ इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके क्या हम एक्स वाई के वैल्यू पा सकते हैं? तो आप बोलोगे हाँ जी सर। y के जगह पे आप क्या पुट कर दीजिए? 2x। y के जगह पे क्या पुट कर दीजिए सर? 2x। बात को पकड़ना विनोद। y के जगह पे सर 2x। अब बताओ तो x प्लस 4 और y के जगह पे 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस 8x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 8 1 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू सर कितना? 20। x आ गया 20। y भी चाहिए, इसीलिए y बराबर कितना है? 2x। तो y बराबर 20 गुना का 40। क्वेश्चंस में फाइंड द एंगल ऑफ ट्रायंगल, तो लिखिए हेयर। हेयर में लिखिए हेंस। हेंस एंगल ए कितना है? x। एंगल बी कितना है? y। और एंगल सी कितना है सर? 3y। x का कितना वैल्यू आया? तो एंगल ए बराबर 20 डिग्री, बी आया, y आया 40 डिग्री और सी 40 पुट करेंगे तो 120 डिग्री। आप लोग एकदम सही बात है सर, आपका समझाने का तरीका एकदम लॉजिकल है, एकदम स्मार्ट तरीका है। हम बोलोगे हाँ जी सर, ये बात मुझे भी पता है। अब बताओ तीनों को ऐड करो तो क्या 180 डिग्री होता है? सर हमको जोर सिखा रहे हैं। तो चलिए भाई, उम्मीद करेंगे सेकेंड क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा। अब सुनो, एक क्वेश्चन लेके आ रहे हैं एकदम लाजवाब, और वो कंसेप्ट लगभग बच्चे को पता नहीं होते हैं। पहले आप नोट कर लो। वाह, कितना मस्त क्वेश्चन। ओ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कौन क्वाड्रिलेटरल है मेरे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। चलो, अब बात क्या है ना भाई मेरे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को समझना बेहद जरूरी है। बच्चे अक्सर यहाँ फंस जाते हैं। अभी हम आपको बताते हैं भाई मेरे, सीक्यू क्या होता है। जानते हो सीक्यू क्या है? जब एक सर्कल के अंदर, एक सर्कल के अंदर किसी भी क्वाड्रिलेटरल को हम बनाते हैं, ये कुछ ऐसे, तो जो अपना अंदर जो क्वाड्रिलेटरल बनता है, किसके अंदर? सर्कल का अंदर, दैट क्वाड्रिलेटरल इज सेड टू बी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कहने का मतलब क्या है? यदि अपना एक क्वाड्रिलेटरल है तो ये है ए, बी, सी और एक क्या है भाई मेरे? डी। और सबसे जरूरी बात ये है भाई मेरे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी क्या होता है? इसका जो अपोजिट एंगल होता है, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसका मतलब क्या हुआ सर? एंगल ए और एंगल सी अपोजिट एंगल है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी जो होगा 180 होगा, एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री होगा, न कि इक्वल होगा। अब मेरा पहला क्वेश्चन क्या है भाई मेरे, यदि मैं आपसे पूछ दूं कि ये 40 डिग्री का एंगल है और यह साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो अब बताओ इसका वैल्यू। आप बोले क्या मजाक करते रहते हैं सर, 180 माइनस 40 तो 140। एकदम सही बात है। हम आपसे ये पूछ दिए कि 120 है, तो ये बताओ। आप बोलोगे सर ये 60 डिग्री। उम्मीद करेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपको समझ में आ गया होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वैसे क्वाड्रिलेटरल है जो सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल है, और कंडीशन याद रखना भाई मेरे, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कंडीशन क्या होता है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस सर्कल के सरकमफ्रेंस को टच करनी चाहिए, तब वो साइक्लिक होगा, वरना साइक्लिक नहीं होगा। ओके, समझे कि समझ में आ गया? चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चंस की। तो साइक्लिक का कंसेप्ट समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब तुम क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चंस के ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चंस क्या है? द फोर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को बनाते हैं। अब देखो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को बनाते हैं। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसे बनेगा? तो आप बोलोगे सर अभी अभी आप समझा है कि ये जो अपना कुछ फिगर अभी बनेगा, ये वाला
कुछ ऐसे। ये है अपना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसका नाम देते हैं ए, बी, सी और क्या है भाई मेरे, डी। अब बोला है दी फोर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ए कितना है सर? ए है 2x - 1 डिग्री, एकदम सही। बी कितना है सर? y + 5 डिग्री। बी। सी कितना है सर? सी है 2y + 15 डिग्री। और डी कितना है सर? सर एंगल डी है 4x - 7 डिग्री। तो फाइंड दी एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। अब सुनो भाई मेरे, अभी अभी बताए हैं। क्या बताए हैं? तो आप बोलोगे सर एज वी नो डैट, एज वी नो डैट, as we know that the sum of opposite angle in a circular quadrilateral is 180 degree. As we know that angle A plus angle C is equal to 180 डिग्री। आप लोग हाँ जी, अब बताओ A कितना है? तो सर A है 2x - 1 डिग्री प्लस C कितना है 2y + 15 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब बताओ सॉल्व करेंगे भाई मेरे, तो 2x - 1 प्लस 2y + 15 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एक बात बताओ, 2x + 2y इज इक्वल टू 180। इधर 14 प्लस में आएगा, माइनस का 14, तो ये कितना हो जाएगा सर? 2x + y इज इक्वल टू 166। चेक कर लेना, 166। और यहाँ पे 2y है, इसका मतलब सर x + y इज इक्वल टू 83। इक्वेशन नंबर 1। बोलो एकदम सही बात है। सिमिलरली 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 बात करेंगे तो एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना डिग्री? आप बोलोगे सर ये भी 180 डिग्री। एंगल बी कितना है? y + 5 प्लस 4x - 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सॉल्व करेंगे सर, तो 4x + y - 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 4x + y इज इक्वल टू 182 डिग्री। डैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके xy का वैल्यू लाया जा सकता है? आप बोलोगे बिल्कुल। वो तो पहला इक्वेशन है x + y इज इक्वल टू 83। दूसरा है 4x + y इज इक्वल टू 180 का 2। अब ये सर सॉल्व कैसे होंगे? विदाउट साइन चेंज सॉल्व नहीं होंगे। प्लस है तो माइनस, माइनस और माइनस। अब बताओ ये कैंसिल, आप लोग एकदम कैंसिल। ये बचा सर -3x इज इक्वल टू, आएगा तो साइन माइनस में, 12 में से 3 गया 9, ये कितना बचा 7। ऐसे घटा लो 182 83, 12 में से 3 गया 9, बचा सर कितना 8 था। एक कम करेंगे 7, 17 में से 8 गया 9, सर माइनस का 99। तो x इज इक्वल टू 33। सर x 33 आया है, y कितना आएगा? तो फ्रॉम इक्वेशन वन x + y इज इक्वल टू 83। तो y इज इक्वल टू 83 माइनस x कितना है सर 33। तो y इज इक्वल टू 50। अब लोग यहाँ जी सर, अब ए बी सी डी का वैल्यू निकालना है। तो बताओ एंगल ए कितना है? एंगल ए है सर 2x - 1, 1 से 33, 33 दूना 66 में से 1 माइनस करेंगे 65। एंगल बी कितना है? y + 5, y है 50, तो एंगल बी 55। एंगल सी कितना है? 2y + 15 डिग्री, 2y, y कितना है 50, 50 दूना 100, 100 और 15 115 डिग्री।
और एंगल डी कितना है भाई मेरे, तो एंगल डी है सर 4x माइनस 7, 4 इंटू 33 माइनस का 7 कितना आएगा 132, चेक कर लो, माइनस 7 कितना आएगा 12 में से 7 गया 5, 125 डिग्री। अब बताओ एंगल ए और सी को जोड़ने में 180 आता है, एंगल ए और एंगल सी 180, 55 25 180 डिग्री। तो क्या कैसा लगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चंस, अच्छा है, चलिए नोट कीजिए। तो भाई उम्मीद करेंगे पिछले क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए। ये जो क्वेश्चंस है आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आज आपका होमवर्क में है। आप होमवर्क में करो और आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए कि आपका आंसर क्या है ना। तो ये क्वेश्चन आपके लिए था। और देखिए सीबीएसई में हो या कोई भी बोर्ड हो, क्वेश्चंस इसी टाइप के आते हैं, बस कंसेप्ट होनी चाहिए। तो आज हम लोग प्रॉब्लम्स एरिया भी किए और ज्योमेट्री भी किए। अब सुनो कुछ बातें ध्यान से गौर से सुनते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, वीडियो को जैसे नीचे जाइएगा ना भाई मेरे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, वहाँ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। आप जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। क्यों ज्वाइन कीजिए, क्योंकि क्लास के जो भी पीडीएफ नोट्स होते हैं वो टेलीग्राम पर ही जाते हैं, है ना। जैसे अभी हमने जितना बनाया है, जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा वो सब टेलीग्राम चैनल पे जाते हैं। दूसरी बात, शेयरिंग इज केयरिंग, थोड़ा बहुत यार वीडियो शेयर किया करो। आप अकेले मत पढ़ो, आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। और तीसरी बात, चलिए आज फिर से विदा लेते हैं एक छोटी सी, एक प्यारी सी, एक नन्ही सी मुस्कान के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बहुत बड़ा थैंक यू, बाय बाय। पढ़ते रहिए और दुआ में याद रखिए।